ये जो बैन लगाने के हवाले से काफ़ी देर से इस पे गौर-व-ख़ौज़ हो रहा था और इस पे लीगल तैयारी जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद है। तो काबीना के अगले इजलास में हो सकता है कि इस केस को लाया जाए और फिर प्रोसीजर फ़ॉलो करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। तो तब तक हम देखते हैं कि इन एमएनएस के हवाले से क्या कानूनी तौर पे किया जा सकता है, इस पे आपको आगाह करते रहेंगे। यासर मलिक दुनिया से। अता साहब, एक तो इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े अहम फैसले आप लोगों ने किए हैं। ये बताएं कि जो एक फैजाबाद के मकाम पर सिंगापुर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एक धरना जारी है पिछले 3 रोज जी। से, तो क्या ये इन तमाम फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए धरना शरना चल रहा है सर? नहीं देखिए मैं साद रिजवी साहब से इंतज़ामिया के मुज़ाकरात जारी हैं और उनसे बातचीत हुई है। वो फ़लस्तीन की सिचुएशन के हवाले से वो बात कर रहे हैं, जो उनका हक़ है। और देखिए वज़ीर-ए-आज़म ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन के इजलास में कहा कि इज़राइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है, कहा कि नस्लकुशी की जा रही है, कहा कि इज़राइल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये तमाम बातें मैं चाहता हूँ कि साद रिज़वी साहब भी सुने और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला हम जब उनको ये यकीन दहानी करवाएँगे कि हुकूमत इसमें बहुत आगे जा रही है और अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और आलमी फोरम्स के ऊपर इस पर बातचीत कर रही है, तो मेरा ख्याल है वो बात समझ जाएँगे। तो वो एक फ़लस्तीन वाली सिचुएशन के हवाले से है, तो हम उनसे बातचीत की जारी रखे हुए हैं। जवेद हुसैन साहब 92 से। सर जो शवाहिद और जिसको आपने कहा ठोस शवाहिद आपके पास मौजूद है रेफरेंसेस के लिए, ये ऑलरेडी अदालतों में जाके सेट असाइड हो चुके हैं और उनके ऊपर फैसले आ चुके हैं। अब ये समझ नहीं आती कि आपके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे आप रेफरेंस दायर करके पाबंदी लगवाएंगे, आर्टिकल 6 लगवाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा, सर ये जो फैसला आया अभी हाल ही में मखसूस नशिस्तों का, उसमें 8 और 5 की शरह से वो फैसला था, जो 72-75 साल से मुल्क के मसाइल पैदा करने वाले जो लोग हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर होने चाहिए थे, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नजर नहीं आता। तो क्या जो 8 जजेस जो अभी बैठे जिन्होंने फैसला दिया है, तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का कोई इरादा रखते हैं? देखिए मैं जो 4 फैसले किए हैं, मैंने वाज़ेह तौर पे बयान कर दिए कि असेंबली तोड़ना तो आइन की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। तो वो तो क्लियर आर्टिकल 6 ही है ना, उस पे और तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। और ये तमाम केसेस, फॉरेन फंडिंग का केस हो, वो फैसला इन फील्ड है कि ममनुआ फंडिंग ली गई है, उसको अभी सेटिस्फाइड नहीं किया गया किसी भी फोरम के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े मजबूत केसेस मौजूद हैं और इनको बिल्कुल दायर किया जाएगा और काबीना से मंजूरी के बाद किया जाएगा। जो आपका दूसरा सवाल है, इस पे मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करता कि जो 4 फैसले थे मैंने आपको बता दी, मजीद इसके अलावा कोई फैसला और नहीं किया गया। नरीम जंजवाद जियो से। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का गैर मामूली फैसला आया था, उसमें जजेस में का एक बड़ा अहम रिमार्क ये भी था कि पीटीआई एक सियासी हकीकत है। आप लोग जब इस पर पाबंदी लगाएंगे तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट आपकी राह में बहुत बड़ी रुकावट होगी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि या तो फिर किसी को लाइसेंस दे दिया जाए कि वो कत्ल गारत करे, अगवा करे, डकैती करे, चोरी करे और उसको एक हकीकत डिक्लेयर कर दिया जाए। देखिए कानून का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और हर किसी का हकीकत देखने का एक अपना जाविया है, अपना लेंस है। तो देखिए इसलिए वो आपने देखा ना कि वो कानून को अंदर क्यों दिखाया जाता है कि ब्लाइंड फोल्ड होता है और उसने जस्टिस के स्केल्स पकड़े होते हैं कि वो फिर सोशल मीडिया नहीं देखता क्योंकि पट्टी होती है, वो ट्वीट्स और उनको नहीं फॉलो करता कि जी ये कौन क्या कह रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो एक जहन साजी की गई है इस मुल्क के अंदर, इसका इम्पैक्ट हर जगह हुआ है और तासुर यही मिलता है कि इसका भी इम्पैक्ट होता है, हर जगह होता है और साइकोलॉजिस्ट इस पे बात करते हैं कि जी जहन इन चीज़ों का असर लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा रिव्यू बहुत स्ट्रांग है और हमारे कानूनी पॉइंट्स जो एक रद्द-ए-अमल आया, लोग जो बातें कर रहे हैं और जिस तरह का एक रद्द-ए-अमल इस फैसले के खिलाफ आया है, चले अगर कोई दरखास्त में ऐसी बात होती या उन 80 एमएनएस को सुना गया होता, उनके एफिडेविट मौजूद होते, दरखास्त में ये रिलीफ मांगा गया होता, तो वो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि फलां जगह जाएं तो बड़ा कुछ मिलता है। उन्होंने कहा जी फलां जगह चले जाएं, बिन मांगे भी मिल जाता। राशिद अमीर साहब यार क्या कहते हैं कि बीमार में जिसके सबब उसकी 7 करोड़ आप पाबंदी लगवाने सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, जिसमें 11 की ये 2 की सिरे से ये पार्टी एग्जिस्ट करती है और इनको इख्तियार ही दे दिया तकरीबन। तो क्या इनमें पाबंदी लगाने का कोई और तरीका नहीं है? अदालत के पास राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा